तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम लोगों ने एक बहुत ही बेहतरीन बैच शुरू किया हुआ है हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, पर कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। आप लोग के लिए अब से रेगुलरली लेक्चर वीडियोस आएंगे। और साथ ही साथ आप लोग के लिए एक और मैसेज है कि अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो और नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड है, ठीक है सर, आपका जो पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर आपका बोर्ड है, तो आप अभी से हमारे जो 12th के लेक्चर्स है वो आप देखना शुरू कर सकते हो, उसके नोट्स बनाना शुरू कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, तो इस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना ज़रूर से। सही बात है, ठीक है। तो 12th की पढ़ाई भी शुरू करो। जिनका आगे जिनका बच्चों एग्जाम हो गया है वो 12th की पढ़ाई शुरू करेंगे। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो इन लेसन्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, समझो, ताकि ये चीज़ें आपको 12th में भी काम आएंगी। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते। देखो, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर से हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है हमारा 15th लेसन 11th बायोलॉजी का, जिसका नाम क्या है? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। सही बात है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए ध्यान से सुनेंगे। हम पढ़ रहे हैं हमारे सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। लास्ट वाला लेक्चर आई होप आप लोग ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देखना जरूर से। वो लेक्चर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था और मजेदार भी था। बहुत सारी चीजें मैंने वहां पर बताई थी। ठीक है, कि वहां पर मैंने आप लोग को ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बताया। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, सब कुछ वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आधे घंटे की वीडियो रहेगी, उसे एक बार देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पे जंप करना। आज बच्चों हम लोग बेसिकली मेन हम लोग हमारा फोकस रहेगा कि आज हम लोग बात करें बच्चों किडनी के बारे में, कि आखिरकार किडनी होती क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं, उसकी थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। सही बात है, ठीक है। उसके फंक्शंस देखेंगे, वो सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ज्यादा बड़ा मैं ट्राई करूंगा कि लेक्चर ना हो, छोटा लेक्चर हो। ठीक है, हमारी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर से कर लेना अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो। काफी सारी चीजें आप लोग को मिलेंगी, 12th से रिलेटेड, 11th से रिलेटेड आपको चीजें वहां मिल जाएंगी। अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, मुझसे कोई बातें करनी है, मुझे फॉलो करना है, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे वहां पर आके पूछ सकते हो। सही बात है, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते ही मैंने आप लोगों को देखो बच्चों लास्ट टाइम पढ़ाया था रेस्पिरेटरी और सिस्टम की रेस्पिरेटरी। देखो बार बार मैं रेस्पिरेटरी बोल देता हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, मेरे को थोड़ा दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई थी, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था। सही है, वो कौन सी 4 चीजें हैं? 2 किडनी थी। हमेशा याद रखना बच्चों, इसमें आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है कि कितनी किडनी होती है, कितने यूरेटर होते हैं। वो मान लो बोल देगा एक ही यूरेटर होते हैं। अब आप सोचोगे यार यूरेटर एक होता है, यूरेथ्रा एक होता है, थोड़ा सा ध्यान लो। ठीक है, एक यूरेथ्रा होता है बच्चों आपका, पर यूरेटर कितने होते हैं? 2। तो 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक आपका यूरेथ्रा। ये चीजें आपकी कंसिस्ट करती है आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। सही बात है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है हमारा किडनी। सही है, वो है हमारा किडनी। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे बच्चों किडनी के बारे में। किडनी का डायमेंशन कितना होता है उसको देखेंगे, किडनी का कलर कैसा होता है वो जानेंगे, शेप कैसा होता है वो जानेंगे, क्या क्या चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती है उसको थोड़ा हम लोग काटेंगे। किसी का किडनी हम लोग चुराएंगे, ठीक है, उसको काटेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद उसको बेच के हम लोग आईफोन ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। सो देखेंगे बच्चों, असली में किसी किडनी नहीं ला रहा हूं मैं, हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे चीजें कि किडनी के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है और कैसे वहां पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सही बात है। तो चलो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को फटाफट से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कि आखिरकार किडनी की लोकेशन क्या होती है और इसके डायमेंशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं लोकेशन के बारे में, तो किडनी होती है बच्चों डॉर्सल साइड। ठीक है, कहां पे होती है? डॉर्सल। डॉर्सल मतलब पीछे साइड होती है ऑफ द एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, इट इज अ डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल रीजन। समझ रहे हो? जो आपका एब्डोमिनल रीजन है, जो आपका एब्डोमेन वाला रीजन है, आपका पेट वाला रीजन है, तो इसके डॉर्सल साइड मतलब यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, मुझे पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, पर यहाँ पे कहीं पे आपकी किडनी प्रेजेंट होती है पीछे की तरफ। सही, अगर आपको यहाँ कहीं पीछे पेन हो तो आपको पता चलना चाहिए भैया आप डॉक्टर के पास जाओ, आपकी किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सो लोकेशन पता चल गया। अब इसके थोड़े डायमेंशन की बात करते हैं। किडनी आखिरकार दिखता कैसे, इसको थोड़ा साइड में करें। कैसा दिखता है भैया किडनी? किडनी बच्चों बीन शेप का ऑर्गन है। किडनी जो है इट इज अ बीन शेप ऑर्गन। बीन पता है आप लोग को? मिस्टर बीन नहीं, बीन आप लोग को पता होगा, इसको हम लोग हिंदी में राजमा कहते हैं।
राजमा देखा ना, इतना छोटा सा राजमा होता है, राजमा चावल खाते हैं हम लोग, तो राजमा होता है बच्चों उसी शेप का ऑर्गन होता है और उसी कलर का होता है, देखो ना, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर का आपका ऑर्गन है, तो कुछ ऐसा शेप होता है, देखो ये थोड़ा अजीब बना है मुझे पता है, चलो और अच्छा बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द किडनी, और अच्छा बनाओ यार थोड़ा, नहीं बन रहा है यार, क्यों? चलो इससे अपन काम चला लेंगे। दिस इज द किडनी, दी किडनी, ठीक है। आपकी बुक कह रही है तो लिख लिया जाए, आपकी बुक कह रही है तो लिख लो भैया, इट इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, बीन के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, राजमा की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। फिर आपकी बॉडी, आपकी बुक क्या कह रही है कि भैया इसका जो कलर होता है, कलर किस कलर की होती है आपकी किडनी, इसका कलर होता है बच्चों रेडिश ब्राउन, ठीक है, इसका कलर कैसा होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है ये, सही है। अच्छा, आप लोग को ये डिप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है किडनी में, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इस किडनी में यहाँ पे एक डिप्रेशन देखने के लिए मिल रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला, इस डिप्रेशन वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं बच्चों हाइलम, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। इसी हाइलम में सारी चीजें आती है, इसी हाइलम में आपका आपकी आर्टरीज आती है, इसी हाइलम में आपका वेन आता है, इसी हाइलम में आपके नर्व्स आते हैं, नर्व्स पता है ना आप लोगों को, हर जगह आप नर्व्स आपके बॉडी में हर जगह, सही है। और इसी हाइलम से आपका यूरेटर भी निकला हुआ है, सही है। तो ये वाला पोर्शन है बच्चों आपका हाइलम। अगर मैं इसके लेंथ वेथ की बात करूं तो बच्चों इसका जो लेंथ होता है का, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो वो होता है ऑलमोस्ट 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, ठीक है। अगर इसकी विड्थ की बात करूं, अब मेरे को थोड़ा सा जगह चाहिए भाई, तो इसको थोड़ा मैं अपन हटाते हैं, तो अपन थोड़ा इधर लेके आते हैं, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को बेटर। अगर बच्चों मैं इसकी विड्थ की बात करूं, ये विड्थ, अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो इसका विड्थ होता है बच्चों ऑलमोस्ट 5 से 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका विड्थ कितना होता है 5 से 7 सेंटीमीटर। और इसका डेप्थ भी होगा भैया, 3D इमेजिन करो ना, ऐसे 3D में होता है ना, 3D, तो 3D में है ना, समझ रहे हो, तो ये भी स्ट्रक्चर है, इसका डेप्थ कितना होगा बच्चों, ऑलमोस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर। तो ये था आपके थोड़े बहुत डायमेंशन है आपके किडनी के बारे में। क्या क्या बोला मैंने बच्चों, मैंने आपको समझाया कि आपकी किडनी में, आपकी किडनी का जो लेंथ है वो है 10 से 12 सेंटीमीटर का, जो विड्थ है वो है 5 से 7 सेंटीमीटर का, और जो आपका विड्थ है, सॉरी आपका जो क्या बोलते हैं इसको, हाइट बोलते हैं ना, ठीक है, जो हाइट है वो कितनी है बच्चों 2 to 3 सेंटीमीटर, यार ये मिड क्यों जा रहा है मेरे से, ठीक है। और ये जो ये डिप्रेशन वाली एरिया होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम। इसी हाइलम से बच्चों आपकी जितने भी चीजें इनपुट हो रही है, जितनी भी चीजें आउटपुट हो रही है, वो इसी हाइलम से आ रही है, सही बात है, ठीक है। सो ये हो गया बच्चों आपके डायमेंशन और स्ट्रक्चर, लोकेशन की बात। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं बच्चों इंटरनल स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि आपके किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम लोग बात करेंगे एलएस की, ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन की। अब हम लोग किडनी को काटेंगे, देखेंगे उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, सही बात है। तो देखो चलो बनाते हैं, ध्यान से बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे, सब कुछ देखेंगे एक साथ साथ, चलो आ जाओ। सबसे पहले किडनी बना लेते हैं, आ जाओ, ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। सो इमेजिन दिस इज अ किडनी, पर ये किडनी लग नहीं रहा, पता नहीं मेरे से किडनी क्यों नहीं बन रहा यार, चलो नाउ इट इज बेटर और इट कैन बी बेटर। लोगों को लग रहा होगा सर पास करवा रहे हो, समझो यार बच्चों, अगर डायग्राम अच्छा नहीं रहता तो मेरे को मजा नहीं आता। पहले ये बनाते, चलो इट इज नाउ बेटर, थोड़ा बहुत बेटर है, चलो दिस इज अवर किडनी। अब आपकी जो किडनी है बच्चों वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, आपकी जो किडनी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखेंगे। जो बाहर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं मेड्यूला। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने, समझ में आया? मैंने आपको बोला बच्चों कि आपका जो किडनी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आपका कॉर्टेक्स और एक है आपका मेडुला। अब ये जो मेडुला है बच्चों, ये ऐसा कोई रीजन नहीं है, ये जो मेडुला है ना, मेडुला, इसके अंदर ऐसा कोई रीजन नहीं है। यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे पिरामिड लगे हुए हैं, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पिरामिड लगे हुए ऐसे कुछ इस शेप में, समझ रहे हो? मेरे को लग रहा है स्पेस कम होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मुझे बहुत सारी चीजें बनानी है, ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा पेज लेते हैं और एक्स्ट्रा पेज पे जाके अपन ये सब बनाएंगे। चलो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, सो सॉरी बच्चों। चलो यहाँ पे अपन बनाते हैं, आ जाओ। ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, आ जाओ। चलो ठीक है, तो सपोज दिस इज अवर किडनी। अब हम लोग मिटाएंगे नहीं, या फिर ये ठीक नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा ना? चलो नाउ, क्यों नहीं अच्छा बन रहा है यार? तो ना पहले से बनाना चाहिए था, प्रैक्टिस करना चाहिए। चलो चलो कोई बात नहीं। दिस इज अवर किडनी। तो मैंने अभी क्या बोला बच्चों, आपकी जो किडनी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। आपकी जो किडनी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर वन कॉर्टेक्स एंड इनर वन मेड्यूला। ओके, फिर मैंने आपको बोला बच्चों कि आपकी जो किडनी है इसके मेड्यूला वाले रीजन में, एक्चुअली ये पूरा रीजन नहीं है, इस मेड्यूला वाले रीजन में एक पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ऐसा इमेजिन कर पा रहे हो? पिरामिड शेप का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है यहाँ पे, ऐसा, ठीक है? कुछ ऐसा पिरामिड शेप का यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पूरे पूरे ऑलमोस्ट कितने प्रेजेंट होते हैं ये ऑलमोस्ट होते हैं बच्चों 15 से 20 हो सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं बच्चों मेडुलरी पिरामिड, ठीक है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज मेडुलरी पिरामिड। और इन स्ट्रक्चर्स के बीच बीच से देख रहे हो, ये बीच वाला जो एरिया है ना, यहां से कॉर्टेक्स वाला रीजन आया हुआ है। जैसे मैं तुम लोग को अगर ड्रॉ करके बताऊं, अगर मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताऊं बच्चों, तो मान लो कौन सा कलर ले, चलिए ये लेते हैं। मान लो ये आपका कॉर्टेक्स है, ठीक है? ये पूरा क्या है आपका, ये वाला पूरा आपका कॉर्टेक्स है। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है? तो सपोज ये वाला पूरा एरिया क्या है आपका कॉर्टेक्स। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? ये वाला एरिया क्या है पूरा आपका कॉर्टेक्स है। तो होता क्या है बच्चों कि आपका जो कॉर्टेक्स है ना वो इसके बीच बीच से भी घुस जाता है, यहाँ से भी घुस जाता है कॉर्टेक्स, यहाँ से भी घुस जाता है, यहाँ से भी घुस जाता है, समझ लो? यहाँ से भी आपका कॉर्टेक्स जो है वो घुस जाता है इनके बीच बीच से। ये नॉर्मली क्या है? नॉर्मली ये है आपके मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है? और इनके बीच बीच से क्या घुसा हुआ है? आपका कॉर्टेक्स घुसा हुआ है। इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं बच्चों कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो बीच बीच वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाता है? इट इज नोन एज कॉलम ऑफ बर्टीनी, ठीक है? या फिर इसे रीनल कॉलम भी कह सकते हैं हम लोग नॉर्मली, ठीक है? नॉर्मली आप इसे रीनल कॉलम भी कह सकते हो, रीनल कॉलम। बर्टीनी कोई साइंटिस्ट होगा, ठीक है, जिसने ये डिस्कवर किया होगा। तो बात समझ में आई मैंने क्या बोला? कि ये वाला पोर्शन, ध्यान से सुनो, वापस सुनो, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। ये ऊपर वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या है बच्चों? कॉर्टेक्स, और बीच में आपका प्रेजेंट है मेड्यूला। मेड्यूला में भी कौन कौन सी चीजें हैं? मेड्यूला में सिर्फ पिरामिड्स प्रेजेंट है। ये पिरामिड्स खाली आपके मेड्यूला के अंदर आते हैं। इन पिरामिड्स को हम लोग कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। एंड इन पिरामिड्स के अंदर ही आपके यूरिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? यही आपके यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब क्या बोला मैंने? इनके बीच बीच से आपका कॉर्टेक्स घुसा हुआ है। ये जो बीच बीच में कॉर्टेक्स घुसा हुआ है ना, कॉलम फॉर्म हुआ है ना, इन कॉलम्स को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों? कॉलम ऑफ बर्टीनी। बर्टीनी कोई साइंटिस्ट होगा जिसने अपना नाम दे दिया होगा। सो दिस इज द कॉलम ऑफ बर्टीनी, और यू कैन से इट इज अ रीनल कॉलम, ठीक है? आप इसे रीनल कॉलम भी कह सकते हो। इतनी बातें क्लियर है क्या बच्चों? आप लोग को इतनी बातें समझ में आई है?
आई होप आप लोगों को इतनी चीजें एकदम क्लियरली समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट बात क्या है, देखो मान लो बच्चों यहां से यूरिन फॉर्म हो। अब देखो मैंने आपको बताया कि आपका जो मेडुलरी पिरामिड है उसी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो मान लो इसके अंदर यूरिन फॉर्म हुआ, इसके अंदर यूरिन फॉर्म हुआ, तो इस यूरिन को पकड़ने के लिए मान लो यहां पे ऐसे यूरिन फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इस यूरिन को पकड़ने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी ट्यूब्यूल होती है यहाँ पे, ठीक है। इस यूरिन को पकड़ने के लिए यहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी ट्यूब्यूल होती है। अब उसको किस कलर से बनाया जाए, चलो ब्लू से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसी छोटी सी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। यहाँ पे भी, हर जगह यहाँ पे भी, समझ रहे हो, यहाँ पे भी एक छोटी सी क्या प्रेजेंट है, ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ये ट्यूब्यूल क्या कर रही है, सबसे पहला जो यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, सबसे पहला जो आपका यूरिन बन रहा है ना, उस यूरिन को क्या कर रही है, ये कैच कर रही है, समझ रहे हो। तो ये बहुत ही छोटी सी ट्यूब्यूल है, इसीलिए इस छोटी सी ट्यूब्यूल को हम लोग कहते हैं माइनर कैलिक्स, ठीक है। लिख दे कहीं पे, दिस स्मॉल ट्यूब्यूल इज नोन एज माइनर कैलिक्स। समझ में आई बात, ठीक है। छोटा सा ट्यूब्यूल जो सबसे पहले यूरिन को क्या करेगा, पकड़ेगा। समझ में आया। यूरिन का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, आपके मेड्यूलरी पिरामिड में हो रहा है। दीज आर द पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा डायग्राम मेरा अच्छा नहीं बना है, मुझे पता है, पर कोई बात नहीं। ये जो पिरामिड वाला स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपकी यूरिन का फॉर्मेशन होगा। और ये पिरामिड कहां प्रेजेंट है, मेड्यूला में प्रेजेंट है। अदर थिंग इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉर्टेक्स ज्यादा हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है, होते हैं बहुत सारे हार्मोन, बात करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया। छोटे छोटे यहाँ पे ट्यूब है, ये ट्यूब क्या कर रहे हैं बच्चों, ये छोटे छोटे ट्यूब क्या कर रहे हैं, ये आपके सारे के सारे यूरिन के कलेक्शन को पकड़ रहे हैं। अब ये छोटे छोटे ट्यूब बच्चों आगे चल के एक बड़ा सा ट्यूब फॉर्म करते हैं, मतलब ये छोटे छोटे आगे चल के मिल जाएंगे। मान लो ये इसको मिल गया, ये इसको मिल गया, समझ रहे हो। तो एक ये ट्यूब फॉर्म हो गया, एक ये ट्यूब फॉर्म हो गया। थोड़ा सा ना मुझे स्पेस लेना चाहिए था, तो एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड। ये आपका ऐसे बना देते, ठीक है। ये आपका मान लो आपका किडनी है, पर वो थोड़ा सा मैंने कम कर दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें दिखानी है। मैंने क्या बोला कि ये आपके छोटे छोटे ट्यूब्यूल जो आपके माइनर कैलिक्स थे, ये आगे चल के जुड़ जुड़कर एक बड़ी सी ट्यूब्यूल बना रहे हैं। तो मान लो ये एक बड़ी ट्यूब्यूल बन गई, फिर यहाँ पे आगे ये वाले एक साथ जुड़ जुड़कर एक बड़ी ट्यूब्यूल बना रहे, समझ रहे हो। ये आगे चढ़ के एक साथ जुड़ गए, तो ये वाली एक ट्यूब्यूल है, बड़ी ट्यूब्यूल, ये वाली एक बड़ी ट्यूब्यूल है, ये समझ रहे हो। ये वाला पूरा पोर्शन क्या बन गया, एक बड़ी सी ट्यूब्यूल बन गई है। इस ट्यूब्यूल को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम लोग कहेंगे मेजर कैलिक्स, समझ रहे हो। इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेजर कैलिक्स। समझ में आया। पहले छोटे छोटे जो ब्लू कलर वाले थे, छोटे छोटे जो हर एक मेड्यूलरी पिरामिड का यूरिन को पकड़ रहे थे, जो हर एक मेड्यूलरी पिरामिड की यूरिन को पकड़ रहे थे, वो आपके कौन से थे, माइनर कैलिक्स। फिर माइनर कैलिक्स आगे चल के बड़े हुए, माइनर कैलिक्स आगे चल के जुड़े बच्चों, और ये एक बड़ी सी ट्यूब्यूल बन गई, ये एक बड़ी सी ट्यूब्यूल बन गई, ये वाली ऐसे मेजर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर कैलिक्स। तो यहाँ पे एक मेजर कैलिक्स बन गया, यहाँ पे एक मेजर कैलिक्स बन गया। ऐसे ही एक आपके किडनी के अंदर 5 से 6 मेजर कैलिक्स होते हैं, 15 से 20 पिरामिड्स होते हैं और 5 से 6 मेजर कैलिक्स होते हैं। सही बात है। अब ये सारे के सारे, एक सेकेंड, हाँ, सारे के सारे बच्चों, ये जितने भी मेजर कैलिक्स हैं, ये सारे के सारे आके एक बड़ी सी ट्यूब्यूल फॉर्म करेंगे। ये वाली देख रहा है, ये जो बड़ी सी ट्यूब्यूल फॉर्म हो रही है, सारे के सारे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। ये जो अभी मेजर कैलिक्स बना था, ठीक है, ये जो मेजर कैलिक्स बना था, ये मेजर कैलिक्स बना था, ये आगे चल के एक बड़ा सा ट्यूब्यूल फॉर्म कर देंगे जहां पे सबका यूरिन का सिक्रेशन यहीं पे आ जाएगा। इस चीज को हम लोग कहते हैं बच्चों रीनल पेल्विस, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दिस एरिया इज नोन एज रीनल पेल्विस, ठीक है। और लास्ट में आपका रीनल पेल्विस यहां से जब बाहर निकलेगा, यहां से जब ये बाहर निकलेगा कुछ इस फॉर्म में, तो नाउ इट इज नोन एज यूरेटर। समझ रहे हो। अब ये क्या कहलाएगा, यूरेटर कहलाने लगेगा। क्लियर है, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों। आई होप आप लोगों को ये इतना ही स्ट्रक्चर आप लोगों को देखना है, ध्यान से देख लो, वापस समझाता हूं। ये आपका पूरा का पूरा किडनी है, ठीक है। अब इस किडनी को मैंने बीच से काट दिया, तो आपको क्या देखने मिला कि भैया किडनी में 2 चीजें हैं। एक आपका कॉर्टेक्स, जिसके बारे में हम लोग इतनी बातें नहीं कर रहे हैं, एक है आपका बच्चों मेड्यूला, बीच वाला मेड्यूला है। फिर आप लोग क्या देखोगे कि इस मेड्यूला के अंदर एक्चुअल में पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं। दिस पिरामिड स्ट्रक्चर आर नोन एज मेड्यूलरी पिरामिड। बात समझ में आ गई। ये पिरामिड वाले स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, आपके मेड्यूलरी पिरामिड कहला रहे हैं। सही है। और इस मेड्यूलरी पिरामिड के बीच बीच में
कौन घुसा हुआ है आपका? कॉर्टेक्स घुसा हुआ है। जो कॉर्टेक्स वाला एरिया है ना, ये कहां कहां घुस रहा है? आपके बीच बीच में घुस रहा है इस पिरामिड के। तो जो बीच बीच वाला एरिया घुस रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कॉलम ऑफ बर्टीनी, और यू कैन से एज रीनल कॉलम। ठीक है, ये दो नाम है, दोनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। फिर मैंने क्या बोला कि हर पिरामिड का फंक्शन है यूरिन का फॉर्मेशन करना। ठीक है, हर पिरामिड का फंक्शन है यूरिन का फॉर्मेशन करना। यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, मान लो हल्की सी ड्रॉप बनी यहां पे, तो सबसे पहले एक छोटी सी ट्यूब होगी बच्चों जो इस ड्रॉप को कैच करेगी। इस छोटी सी ट्यूब को हम लोग कहेंगे बच्चों माइनर कैलिक्स। ठीक है, इस छोटी सी ट्यूब को हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज अ माइनर कैलिक्स। सही बात है, ये आपका माइनर कैलिक्स हो गया। ऐसे ही बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलकर बच्चों एक थोड़ी बड़ी ट्यूब बनाएंगे। दिस इज द, ये दिख रहा है, ये वाली ये थोड़ी बड़ी सी ट्यूब बन गई। सही है, तो ये आपके बन गई मेजर कैलिक्स। एक मेजर कैलिक्स यहाँ पे है, एक मेजर कैलिक्स यहाँ पे बन गई। समझ लो, ऐसे 5 से 6 मेजर कैलिक्स होते हैं आपके पर किडनी। सारी मेजर कैलिक्स मिलकर एक बड़ा सा ट्यूब बनाएंगे। दिख रहा है, ये वाला पूरा बड़ा सा ट्यूब बना के सारी की सारी मेजर कैलिक्स मिलकर एक बड़ा ट्यूब बना रहे हैं। दिस बड़ा ट्यूब इज नोन एज रीनल पेल्विस। और जब रीनल पेल्विस यहां से बाहर निकलेगा तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? यूरेटर कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बनाना आप लोग। मैंने थोड़ा सा खिचड़ी पका दी है यहाँ पे। सही है, बुक में बनाओगे तो अच्छे से बनेगा, मुझे पता है। यहाँ बोर्ड पे थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, पर कोई बात नहीं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किडनी कैसा दिखता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, एक और चीज सुन लो। एक और चीज बच्चे पूछते हैं सर कि एक वर्ड दिया हुआ है बच्चों कि किडनी इज अ रेट्रोपेरिटोनियल। किडनी रेट्रोपेरिटोनियल होती है, इसका मतलब क्या है? इस रेट्रोपेरिटोनियल शब्द का मतलब क्या है, जरा हमें बताइए। तो आ जाओ देखते हैं, इसका मतलब भी तुम्हें बताता हूं रेट्रोपेरिटोनियल क्या होता है। देखो देखो, मान लो ये कोई ह्यूमन है, का मैं नीचे वाला पोर्शन दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, ये ह्यूमन है, इसका ये कमर वाला पोर्शन है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे मान लो कोई ऑर्गन प्रेजेंट होगा, मान लो स्टमक प्रेजेंट है। समझो, यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट है। तो होता क्या है, आपको पता होगा कि यहाँ पर बच्चों एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। आपकी बॉडी के अंदर हमेशा एक कवरिंग प्रेजेंट होती है हर जगह से। ठीक है, ये कवरिंग आपकी बॉडी के अंदर भी लाई करेगी, मतलब यहां से भी लाई करेगी, यहां से भी लाई करेगी, समझ लो, अंदर साइड से भी लाई करेगी। और ये आपके ऑर्गन के ऊपर भी ये कवरिंग लगी हुई होती है। ये कवरिंग आपके ऑर्गन के ऊपर भी लगी हुई होती है। जितने भी मैमल्स हैं सबके पास ये कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन कवरिंग को हम लोग कहते हैं बच्चों पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, पेरिटोनियम, सॉरी, इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम। थोड़ा सा लिख लेते हैं, दिस कवरिंग इज नोन एज पेरिटोनियम। नाउ ये जो पेरिटोनियम है जो साइड साइड में लगी है, इसको हम लोग कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। ये वाली जो पेरिटोनियम है, दिस इज द पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, और वो पेरिटोनियम जो आपके किसी ऑर्गन के ऊपर लगी हुई है। नाउ ऑर्गन्स आर द विसिरल ऑर्गन। ठीक है, तो इन कवरिंग को हम लोग कहते हैं बच्चों, दीज आर द विसिरल पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्लियर है? ये समझ में आ गया? ये आप लोग को पता है कि आपकी बॉडी अंदर से भी लाइंड है और ऑर्गन ऊपर से भी लाइंड है। तो अंदर से लाइंड है और ऊपर से लाइंड है। इस कवरिंग को हम लोग पेरिटोनियल कहते हैं, पेरिटोनियम कहते हैं। सही है, जो साइड साइड से है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेराइटल पेरिटोनियम। और जो ऑर्गन के ऊपर लगी हुई है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विसिरल पेरिटोनियम। अब बात करते हैं किडनी की। देखो जरा, किडनी की बात करें तो मिटा रहा हूं मैं, और इसको भी मिटा रहा हूं मैं, कोई मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो यहां पर किडनी है, कहां गया? जैसे मान लो बच्चों, यहां पे आपकी किडनी है और यहां पे आपकी किडनी है। अब होता क्या है, जो आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, जो आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, वो कहां से जा रही थी? आपकी स्किन के अंदर से लगी हुई थी। यहाँ पे आपकी स्किन के अंदर से लगी हुई थी, तो ये मेम्ब्रेन ऐसी रहेगी। समझ लो, ये मेम्ब्रेन यहाँ से आपकी स्किन के अंदर ही अंदर आएगी। लेकिन जब किडनी आता है ना बच्चों, तो ये किडनी को ऐसे ऊपर से पास कर जाती है। समझ लो, ये जो मेम्ब्रेन है ये किडनी को कुछ ऐसे ऊपर से यहाँ से पास कर जाती है। सिमिलरली ये भी यहाँ जो मेम्ब्रेन आएगी किडनी को ऐसे ऊपर से पास कर जाएगी। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है, इसके पीछे प्रेजेंट है आपका किडनी। किडनी आपका कहाँ प्रेजेंट है? इसके पीछे प्रेजेंट है। तो इसीलिए इसको कहते हैं बच्चों हम लोग रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रो वर्ड का मतलब होता है, देखो रेट्रो वर्ड का मतलब होता है पीछे, पीछे या फिर पुराना कह सकते हो। जैसे बोलते हैं ना रेट्रो सॉन्ग्स, पुराने सॉन्ग बोलते हैं ना, पुराने वाले सॉन्ग को रेट्रो सॉन्ग बोलते हैं। वैसे ही कोई भी चीज जो पीछे होती है, पुरानी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? रेट्रो।
तो आपका जो किडनी है वो पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट है, आपका जो किडनी है वो पेरिटोनियम के पीछे प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई किडनी इज नोन एज रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल। क्लियर है, समझ में आ गया? तो रेट्रोपेरिटोनियल वर्ड क्या होता है वो समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पढ़ना है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना है। हर किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं और ये नेफ्रॉन ही आगे चलकर हम लोग कहते हैं यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, ब्लड को यही प्यूरिफाई करते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। सो नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। सो नेफ्रॉन को बच्चों हम लोग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं कि आखिरकार नेफ्रॉन होते कैसे, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कौन कौन सी चीजें हैं, डीसीटी क्या होता है, पीसीटी क्या होता है, वो सारी चीजें, लूप ऑफ हेनले भी होता है ना उसमें, वो सारी चीजें हम लोग अगले वाले लेक्चर के लिए रखते हैं, ठीक है। सो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोग के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो जरूर से पूछ लेना, वीडियो लाइक जरूर से कर देना बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पे हम लोग और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को समझेंगे, जानेंगे आपके 11th बायोलॉजी के। तब तक के लिए कीप स्टडी।